अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद है आपका इस प्यारे से चैनल MK इस्लामिक रोशनी में। हमने पिछली वीडियो में तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा को पढ़ा था। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। इनको हमने पढ़ करके और इस पे मश्क भी की थी, इसको समझ भी लिया था। तो अब जो है अगली बारी है पढ़ने की खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, यानी कि हरूफ मद्दा ही की तरह इसको पढ़ा जाएगा। और किस तरीके से पढ़ा जाएगा वो हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझना ये होगा कि खड़ा ज़बर किसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये खड़ा ज़बर है ना, और ये खड़ी ज़ेर है और ये उल्टा पेश है। इसी को हमने यहाँ लिखा है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। इसको एक मर्तबा अच्छे से फिर समझते हैं। ये देखिए, ये ज़बर है, ये ज़बर है। इसी ज़बर को अगर हम सीधा करके लिख देंगे तो खड़ा ज़बर। और यहाँ देखिए, ये खड़ी ज़ेर है ना, ये देखिए ये ज़ेर है। इसी ज़ेर को अगर हम सीधा करके लिख देंगे तो खड़ी ज़ेर। और इसी तरीके से ये पेश है यहाँ पे, तो पेश इस तरीके से होता है ना। इसी पेश को अगर हम उल्टा करके लिख देंगे तो उल्टा पेश हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से खड़ा ज़बर होगा, खड़ी ज़ेर होगी, उल्टा पेश, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। देखिए, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, यानी कि वही तीनों। इन तीनों को भी हरूफ मद्दा की तरह खींच करके, देखिए हरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच करके पढ़ना चाहिए। देखिए, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इन तीनों को, यानी कि इसको हरूफ मद्दा को जैसे खींचते थे उसी तरीके से इन तीनों को भी थोड़ा खींच करके पढ़ना चाहिए। अभी हम बता रहे हैं, देखिए कैसे खींचेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी बताएंगे। ये देखिए, ये खड़ा ज़बर है, ये खड़ा ज़बर है। तो यहाँ पे है कि खड़ा ज़बर अलिफ के बराबर होता है। किसके बराबर? अलिफ के बराबर होता है। खड़ा ज़बर अलिफ के बराबर होता है। जैसे बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। समझ में आया? तो देखिए, इसको आपको याद करना होगा, है ना। ये खड़ा ज़बर है, ये इस अलिफ के बराबर होता है। समझ में आ रही बात? तो देखिए कैसे है, यहाँ पे लिखा हुआ है आदमा लिखा हुआ है और हादा लिखा हुआ है। तो देखिए, हमज़ा पे खड़ा ज़बर है ना, तो ये अलिफ के बराबर है। हादा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे खड़ा ज़बर, ये अलिफ के बराबर। अभी हम बता रहे हैं, ये देखिए, ये लिखा हुआ है बा खड़ा ज़बर बा, और ये लिखा हुआ है बा अलिफ ज़बर बा, वहाँ जो लिखा हुआ है। तो ये खड़ा ज़बर जो है इस अलिफ के बराबर है। ये और ये दोनों बराबर है। जैसे कि हरूफ मद्दा में था ना बा अलिफ ज़बर बा, तो इसको खींच करके पढ़ते थे ना, बा अलिफ ज़बर बा, एक अलिफ के बराबर। इसी तरीके से इसको भी खींचना है, बा खड़ा ज़बर बा, इस तरीके से। आगे देखिए, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे जीम खड़ा ज़बर जा, तो जीम अलिफ ज़बर जा, तो ये खड़ा ज़बर जो है इस अलिफ के बराबर है। यही इसमें समझना, और कुछ नहीं। कितना खींच करके पढ़ेंगे, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। एक अलिफ का मतलब हो गया दो हरकत के बराबर। एक हरकत को काट करके लिखेंगे, फिर दूसरे हरकत को काट करके लिखेंगे, तो ये एक अलिफ बन गया। यानी कि इतना हमको खींच करके पढ़ना, एक अलिफ के बराबर। ये खड़ा ज़बर का था। तो कैसे है, खड़ा ज़बर अलिफ के बराबर होता है। जैसे बा खड़ा ज़बर बा, देखिए ये खड़ा ज़बर अलिफ के बराबर है ना। तो यहाँ पे तो इसको पढ़ेंगे आदमा, है ना, हाज़ा, दोनों को बराबर खींचना। इसमें कौन सा कायदा होगा? अलिफ मद्दा होगा। क्यों? इसलिए कि खड़ा ज़बर अलिफ के बराबर होता है। यही बात बोलना है। इसमें कौन कायदा होगा? अलिफ मद्दा। क्यों? इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है। सीधा सीधा बात है। तो इस तरीके से समझना था। अब आते हैं खड़ी ज़ेर पे। ये देखिए, ये खड़ी ज़ेर है। खड़ी ज़ेर या के बराबर होती है, या के बराबर होती है। ये या है ना, या के। जैसे देखिए, बा खड़ी ज़ेर बी, खड़ी ज़ेर है, यहाँ पे बा या ज़ेर बी। ये देखिए, ये खड़ी ज़ेर इस या के बराबर होती है। पढ़ेंगे कैसे? बा खड़ी ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, दोनों को बराबर। देखिए यहाँ पे आइए, रुसुली ही, है ना। देखिए हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, तो ये खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींचना है ना। रुसुली ही, फी ही, है ना। अब आपसे कोई पूछ लेगा इसमें कौन कायदा होगा, तो बोलना है अलिफ मद्दा। इसलिए तो बोलेगा क्यों, तो बोलना इसलिए कि या साकिन से पहले ज़ेर है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हा वाला, तो हा के नीचे क्या है? खड़ी ज़ेर है। तो खड़ी ज़ेर को कैसे पढ़ा जाएगा? एक अलिफ के बराबर खींच करके। इसमें कौन सा कायदा होगा? तो अलिफ मद्दा होगा इसमें, है ना। यही है। देखिए यहाँ पे अब हमको आपको समझा रहे हैं। देखिए, जैसे बा खड़ी ज़ेर बी है, तो ये होगा बा या ज़ेर
बी। तो इस या के बराबर ये खड़ी जेर है, वहाँ लिखा हुआ है खड़ी जेर या के बराबर होती है, यानी कि उसका उस दोनों को एक दूसरे का हक मिलेगा। इस या का हक इसको मिलेगा, जैसे इसको खींच करके पढ़ते थे। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए, जैसे जीम खड़ी जेर जी, जीम या जेर जी। देखिए ये खड़ी जेर इस या के बराबर होती है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे, है ना, दो हरकत के बराबर। इसी तरीके से अब तीसरे नंबर पे उल्टा पेश की बारी है। देखिए ये उल्टा पेश है, सीधा पेश दीजिए उसी को उल्टा कर दीजिए तो उल्टा पेश है उसका नाम। तो उल्टा पेश वाव के बराबर होता है। ये देखिए वाव के बराबर होता है, जैसे बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू। देखिए ये उल्टा पेश है, इस वाव के बराबर है। यहाँ पे है एग्जाम्पल में लहू। देखिए उल्टा पेश है, इसमें कौन कायदा होगा, अलिफ मद्दा होगा। क्यों, इसलिए कि उल्टा पेश वाव के बराबर होता है ना। रसूलुहू, ये देखिए उल्टा पेश यहाँ पे भी है, कौन कायदा होगा, वाव मद्दा होगा। क्यों, इसलिए कि उल्टा पेश वाव के बराबर होता है। इसमें कौन कायदा होगा, इसमें वाव मद्दा होगा, इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है। ये हमने आपको पीछे बता दिया है पिछली वीडियो में। देखिए इसको समझ लीजिए, है ना। जैसे बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू। देखिए उल्टा पेश जो है इस वाव के बराबर है, यह उल्टा पेश इस वाव के बराबर है। देखिए जीम, जीम की जगह जीम भी ले सकते हैं। देखिए जीम उल्टा पेश जू और जीम वाव पेश जू। देखिए ये वाव के बराबर है उल्टा पेश, ये उल्टा पेश। तो और इसमें कुछ नहीं, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना। सीधा सीधा ये आप समझिए अब एक तरीके से कि खड़ा ज़बर, देखिए बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ी जेर बी, बा उल्टा पेश बू, है ना। देखिए बा अलिफ ज़बर बा, बा या जेर बी, है ना, बा वाव पेश बू। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं ये खड़ा ज़बर इस अलिफ के बराबर, ये खड़ी जेर इस या के बराबर, ये उल्टा पेश इस वाव के बराबर, बस और कुछ नहीं है। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। कहना सीधा है कि खड़ा ज़बर में भी अलिफ मद्दा होगा, खड़ी जेर में भी अलिफ मद्दा होगा, उल्टा पेश में भी अलिफ मद्दा होगा। जिस तरीके से इसमें अलिफ मद्दा था, या मद्दा था, वाव मद्दा था, तो इसमें खड़ा ज़बर में बोलेंगे क्या, अलिफ मद्दा, इसलिए कि ये अलिफ मद्दा है। खड़ी जेर में क्या बोलेंगे, या मद्दा, इसलिए कि ये या मद्दा है। इसमें क्या बोलेंगे, उल्टा पेश में वाव मद्दा, इसलिए कि ये वाव मद्दा है। तो ये इस तरीके से था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।